Good evening, everybody. Good evening. Good evening, everybody. Welcome. I would like to share कि भाई सबसे जरूरी बात इस समय ध्यान में रखने की ये है कि रिक्रूटमेंट पे अपनी नजर बनाए रखिएगा. दूसरी चीज जिस पे नजर बनाए रखना है वो है आइडेंटिफाइंग लीडर्स एंड हेल्पिंग देम गेटिंग मोर एंड मोर मैनेजर्स एंड अबव टाइटल्स. और तीसरी चीज अगर आप ये भी पकड़ लें, अपनी जो सेल्स फोर्स है उनके साथ अच्छी टेलीकॉलिंग करके उनको एक्टिव रखिए, उनके ऑर्डर्स डलवा दे. सो यू विल हैव अ फैंटास्टिक दिसंबर, आई कैन प्रॉमिस यू दैट. अगर ये तीन चीजों पे कोर चीजें हैं, इन पे अगर आप फोकस कर ले, अच्छी रिक्रूटमेंट, प्रोस्पेक्टिंग एंड रिक्रूटमेंट, लीडरशिप आइडेंटिफिकेशन एंड हेल्पिंग पीपल कम अप टू एटलीस्ट अ मैनेजर लेवल, प्लस अपनी पुरानी सेल्स फोर्स को नहीं भूलना है और उनके भी ऑर्डर्स डलवाएं, उनको सारे अच्छे ऑफर्स बताएं. सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेजेस नहीं भेजने हैं, उनको एक्चुअली कॉल करके उनका हालचाल पूछिए, how they are doing, and tell them about the offers. It doesn't have to be purely business. Okay, I've called to tell you. एक स्क्रिप्ट तैयार करके हम देते हैं, स्क्रिप्ट अच्छी बात होती है स्क्रिप्ट यूज करना, बट सिर्फ स्क्रिप्ट यूज करके कि हमने आपको ये ऑफर बताना था, आप ये ऑर्डर डालो. फोन करो, थोड़ा हाल पूछो उनका, उनकी फैमिली के बारे में पूछो, उनको पूछो उनका फेस्टिवल कैसा रहा. अगर आपके ग्रुप में कोई क्रिश्चियंस हैं तो उनके लिए अभी उनका फेस्टिवल दिसंबर में बहुत बड़ा फेस्टिवल, उनका सबसे बड़ा फेस्टिवल आने वाला है, क्रिसमस. तो थोड़ा आप बातचीत कीजिए उनसे, उनके बारे में जानिए and share some nice moments with your people and then tell them, by the way, कि ये ऑफर है, आपने ऑर्डर नहीं डाला इसलिए मैंने आपके बारे में सोचा, एंड देख लो, ऑर्डर डालो, because these offers are not to be missed. तो इंस्टेड ऑफ बीइंग वेरी पुश पुश पुश, एक कन्वर्सेशन की तरह, दोस्त की तरह. एक्चुअली देखा गया है कि अगर आप किसी के साथ भी ना अक्रॉस द टेबल बैठ के बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है. और हमारा जो बिजनेस है उसमें आप फ्रेंड की तरह उनको अपने साथ बिठा के, उसके साथ बैठ के, उसके कंधे पे हाथ रख के अगर आप करते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आते हैं. जैसे हम जब हम मिलते हैं और वन ऑन वन प्रेजेंटेशंस भी करते हैं तो हम सामने बैठने की बजाय प्रेफर करते हैं कि उनके साथ बैठे, दोस्त की तरह, जैसे कि किसी के कंधे पे आपने हाथ रख के आप बैठे हो कि हाँ मैं आई एम विद यू एट ऑन द सेम साइड. तो उसका भी बहुत मेजर इम्पैक्ट होता है. ये कुछ छोटे छोटे गुरु मंत्र मैं आपको सिखा रही हूँ. So yeah, I think we have some people who have joined in. Perhaps there are some who are still in their zone. So I think we will start now because we should respect the ones that have come on time. So अरिंदम का इंट्रोडक्शन मैं एक और दोबारा दूंगी, तिबारा दूंगी, फोर्थ टाइम मे बी और फिफ्थ टाइम इज इट. तो एबी ऑफ ऑरिफ्लेम आज हमारे बीच में मौजूद है. उनका इंट्रोडक्शन हमने क्या देना है, जैसे एबी ऑफ बॉलीवुड वैसे एबी ऑफ ऑरिफ्लेम. सुपरस्टार from the east, multi-talented, heading a large region, and has got years and years of experience, not only in leading a sales team. He's a very good mentor for his people. He loves to share. He's a trained he's a trained voice artist, and that's why he's such a good orator. He's a good orator, and I think that's why he trained. I think I would like to believe that. And then also he makes fantastic presentations, which are very, very practical. And he loves to share. He loves movies. He loves cricket. I'm sure if he's a true Bengali, then he loves to eat as well. So with that, over to you, AB, for today's session. Thank you, Ashana ji, and a warm
evening to all of you who have logged in till now. Warm welcome and warm evening, and thanks for this wonderful introduction once again. So please let me share my screen, or please मुझे बता दीजिएगा कि once it's clearly visible. Yeah. So we can then. Yes, your screen is visible, you are visible, and you're audible. So over Perfect. to you now. Perfect, perfect. Thank you very much. Okay. So once again, overwhelmed by the overwhelming introduction. Thank you. And yeah, last part को continue करते हुए मैं बताना चाहूँगा. I do love to eat like any other Bengali, but then I am very health conscious. इसलिए selective food in the right quantity मैं लेता हूँ, और उसमें भी बहुत ही choosy हूँ, and right quantity में वो food लेता हूँ. But I love eating those foods very much. So being a true ambassador of wellness, that is what I also preach people to follow. But आज जिस चीज के बारे में हम बात करेंगे, that is also very good for our health and wealth in these times, and that is about creating the leaders. मैं इस सेशन को खास करके ये नाम दिया है Now is the time. ठीक है? And now is the time for what? Is for creating leaders. Now is the time for creating leaders. Because ये now के ऊपर, इस वक्त के ऊपर, टाइम के ऊपर मैंने स्ट्रेस इसलिए दिया है because of अगर आप थ्रू आउट योर लाइफ टाइम, ऑरिफ्लेम की लाइफ टाइम में कभी भी आप लीडरशिप डेवलपमेंट करोगे, नए लीडर्स को लाओगे, डेवलप करोगे या बनोगे, तो यू विल बी बेनिफिटेड डेफिनेटली. लेकिन अब इस वक्त आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस चीज को रियलाइज करते हो. कम से कम ये जो 1.5 महीने, क्योंकि ऑलमोस्ट आधा नवंबर जा चुका है, बट ये जो 1.5 महीने हमारे हाथ में है, ये 1.5 महीने में लीडरशिप डेवलपमेंट या न्यू सीनियर मैनेजर्स क्रिएट करने में सबसे ज्यादा फायदा है. ठीक है? थ्रू आउट द ईयर, एनी टाइम, एनी ईयर आप एलडी बने, लीडरशिप डेवलपमेंट कराएं या खुद बने, डेफिनेटली ऑलवेज बेनिफिशियल. बट सबसे ज्यादा फायदा इस वक्त हमें यहां पे खड़े होके जो पता है, वो सबसे क्रिटिकल है ये 2 महीने, यानी 1.5 महीने जो हमारे पास है. तो इसीलिए अगर इस वक्त को हमने हाथ से जाने दिया, तो हम एक बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने लिए लूज करने वाले हैं. बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं या मेरे टीम के लोग लूज कर सकते हैं. ठीक है? इट्स लाइक कैचिंग, जैसे अपने सैंड पार्टिकल्स को हाथ में पकड़ लिया है, उसको अगर बह जाने दिया, वो बह जाएगा ही. अगर आपने कुछ किया नहीं उसके साथ, तो वो हाथ से निकल जाता है अल्टीमेटली. तो उस तरीके से वक्त निकल जाएगा अगर अभी हमने कुछ नहीं किया. नाउ व्हाई आई एम सो मच स्ट्रेस ऑन अभी नाउ, बिकॉज इस वक्त आपके पास या आपके टीम मेंबर्स के पास कम से कम ऐसा मौका है कि 50,000 रुपए के साथ वो बैंकॉक क्वालिफाई करें. पहली बात तो बैंकॉक एक डायरेक्टर सेमिनार में एक सीनियर मैनेजर भी जाते हैं, यहां तक कि एलसी क्राइटेरिया में एक मैनेजर के भी जाने के चांसेस हैं. वो ट्रिप फॉरेन कंट्री में हो रहा है. दूसरी बात, ये ट्रिप बैंकॉक तो है खास इसलिए कि फॉरेन कंट्री में हो रहा है. दूसरी बात, ये बहुत खास इसलिए बन गया है बिकॉज शायद ये वो पहला ट्रिप होगा जब ये लॉकडाउन के बाद हम सब एक साथ मिलकर करेंगे अगले साल. तो वी आर वेरी होपफुल कि ये होगा, और ये शायद पहला ट्रिप होगा. जरा सोच के देखिए कि हम लोग कहीं पे ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं और पहला ट्रिप आपको मिले अगले साल बैंकॉक कर जाने का, तो आपका माइंडसेट, माहौल क्या होगा. और आपके साथ आपके टीम मेंबर्स भी बहुत सारे रहें, एक्स्ट्रा टिकट के साथ किसी और को साथ में लेके जाएं, तो किस माइंडसेट, किस माहौल से आप जाओगे बैंकॉक ट्रिप. एक बार कभी आंख बंद करके सोचिएगा इस चीज को. एंड देन उसके ऊपर अगर जेब में कंपनी ने 50,000 रुपया डाल दिया हो, वैसे डाला नहीं है, आपने खुद हासिल किया है, उसको अचीव किया है, लेकिन आप साथ में 50,000 रुपए लेके बैंकॉक जा रहे हो, तो वो फीलिंग और भी ज्यादा आपको पॉजिटिव लगेगा, मोटिवेटिंग लगेगा एंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा, आई एम श्योर. एंड नाउ इसीलिए मैं कह रहा था कि अब जो कुछ दिन रह गए हमारे पास इस महीने के और अगले महीने के, उसमें हमारे पास ये लीड टू लीड की वजह से मौका है कि बहुत सारे लोगों के पास ये मौका है कि 50,000 रुपए के साथ बैंकॉक के लिए क्वालिफाई करें. सो इफ आपका सवाल है व्हाई अरिंदम, व्हाई आप
नाव पे इतना स्ट्रेस दे रहे हो, इस वक्त पे इतना स्ट्रेस दे रहे हो, सो दिस इज योर वाई, दिस शुड बी योर वाई, कि नाउ वाई शुड आई गो फॉर मोर। एंड ऑटोमेटिकली देखिए इसके लिए, ये चीज अचीव करने के लिए, ये करके दिखाने के लिए, खुद के लिए या शायद आपके किसी टीम मेंबर्स के लिए क्या चाहिए होगा? मेहनत, हार्ड वर्क। सिंपल, हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। प्योर एंड सिंपल यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। और वो कहां पे, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन वो हार्ड वर्क देने के लिए, देखिए मैं एक ऐसा इंसान हूं, अगर आप मुझे बोलोगे कि अरिंदम हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो, तो मैं आपसे एक और सवाल करूंगा जितना हार्ड वर्क बोलोगे करूंगा, मिलेगा क्या? मिलेगा क्या, मेरा सवाल ये रहेगा। तो क्या मिलेगा वो मैंने आपके लिए पहले क्लियर कर दिया, एंड वी विल गेट इनटू इट। ठीक है, तो ये मिलेगा मुझे, अगर ना ये मुझे मिलेगा, मैं तो हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हूं, बिकॉज माई वाई बिकम्स वेरी क्लियर। अब देखते हैं कैसे, व्हाट आई हैव टू डू, हाउ एंड व्हाट आई हैव टू डू। नाउ व्हाट पार्ट आगे क्लियर कर लेते हैं। व्हाई आई एम सेइंग कि ये मौका है। समझ लीजिए आप या आपके टीम में इनफैक्ट रादर कोई 12% और बिलो लेवल है, जो आज तक अक्टूबर के तक 12% लेवल ही अचीव किए हैं, हाईएस्ट लेवल। उनके लिए अगर वो इस महीने नवंबर में 15 to 18% नया लेवल अचीव कर लिया, या 15 या 18 विच एवर न्यू लेवल, देन अगले महीने दिसंबर में सीनियर मैनेजर बन लिया, अचीव किया। जैसे वो सीनियर मैनेजर अचीव करेंगे, वो हकदार होंगे, मिलेगा एक महीने बाद, लुकिंग इनटू सीओई नेगोशिएशंस एटसेट्रा, लेकिन वो हकदार हो जाएंगे अगर सारे क्राइटेरियाज वो फुलफिल कर रहे हैं। तो अबाउट, आप जानते हैं लीड टू लीड के क्राइटेरियाज, अबाउट 2WP1 अपने होने चाहिए, डायरेक्ट या इनवाइटिंग, एंड देन 150 BP पर्सन होने चाहिए। तो वो है ही, पहले से टर्म्स एंड कंडीशन बताए हैं। बट अगर ये मैंने अचीव कर लिया है, तो वो 2 महीने यानी दिसंबर के बाद मैं हकदार हो जाता हूं 10,000 प्लस 15,000, क्योंकि मैंने 15% लेवल भी अचीव किया, और अगले महीने 15 या 18 कर लिया, और अगले महीने उसके हायर लेवल भी अचीव किया। इससे पहले मेरा हायर लेवल था 12, तो इसमें पहले तो 25,000 रुपए के लिए मैं क्वालिफाई कर गया। ना जनवरी में जाके जब मैं मेंटेन करता हूं, तो मैं क्वालिफाई कर जाता हूं फॉर बैंकॉक, एंड देन फरवरी में जाके मैं मेंटेन करता हूं, तो I qualify for more 25,000 rupees। तो अब टोटल कीजिए और देखिए 50,000 रुपए विद बैंकॉक ट्रिप इन लोगों के लिए पॉसिबल है। Some basic points to be noted, of course defaulters अलाउड नहीं है इसमें, आप जानती हैं, एंड जो सीओई या नेगोशिएशन के बारे में मैंने बताया, that also we all know already। So this is what is the key focus। आपके टीम में आज तक जो 12% लेवल तक हासिल किए हैं, या उनके लिए ये अचीव करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा फोकस होना चाहिए इस जगह पे। एंड देन इफ यू लुक एट द 15% अचीवर्स, जो आज तक सिर्फ 15% लेवल ही अचीव किए हैं इससे पहले, यानी अक्टूबर तक, तो उनके लिए ये महीना 18% बनना, अगले महीने सीनियर मैनेजर बनते ही वो 15,000 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे एज पर लीड टू लीड जो चल रहा है उसमें। देन बैंकॉक के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे जनवरी में, क्वालिफाई करते ही, ठीक है। एंड देन इन फरवरी मेंटेन करते ही 25,000 और। तो इस कैलकुलेशन में 25 प्लस 15 ऐड कीजिए, बैंकॉक ट्रिप 40,000 रुपए अपनी जेब में डाले, आप बैंकॉक ट्रिप के लिए जा सकते। कम नहीं है, 40,000 रुपीज एंड द बैंकॉक ट्रिप, वेरी मच पॉसिबल। जो लोग 15% लेवल अचीव कर चुके हैं उनके लिए, सो नन ऑफ देम शुड मिस नाउ, जो उस लेवल तक आप पहुंचे हैं। और अगर किसी ने 18% लेवल भी पहले कभी हासिल कर दिया हो, तो उनके लिए भी अभी भी मौका है कि वो इस महीने या तो 18 को मेंटेन करे, या न्यू सीनियर मैनेजर बने, एंड देन दिसंबर में जाके सीनियर मैनेजर बने, जनवरी में मेंटेन करें, तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे बैंकॉक ट्रिप के लिए, एंड देन एक और महीना सीनियर मैनेजर लेवल को मेंटेन करने पर भी वो 25,000 रुपए साथ में बैंकॉक ट्रिप को लेके क्वालिफाई करेंगे। ये एग्जांपल्स जो मैंने 2-3 आपको दिखाए हैं, 50,000, 40,000, 25,000 के साथ बैंकॉक ट्रिप, इन एग्जांपल्स में एक और चीज में भी गौर फरमाइएगा कि फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल और मई, और 3 महीना तो हो ही चुका है, 3 महीना और करने के बाद डायरेक्टर टाइटल और साथ में और 50,000 रुपए
फ्रॉम द डायरेक्टर कैश अवार्ड, वो भी साथ लेके बैंकॉक जा सकते हैं। 3 महीना हो गया, 3 महीना में छोड़ेगा कौन? तो फिर ये चीज, इस चीज के लिए, इस अचीवमेंट के लिए हमें सिर्फ फोकस करना है ईच एंड एवरी मोमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। आई एम श्योर आपने पूरे नवंबर की स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग वर्क किया है, जैसे अर्चना जी बता रही थी स्टार्टिंग में कि अभी बीपीज अच्छे हैं, ज्यादातर लोगों की टीम में अच्छा बिजनेस हो रहा है। दैट शुड बी द हार्ड वर्क, रिजल्ट ऑफ द हार्ड वर्क, जो अब अगर इन चीजों को आपने रियलाइज या एनालाइज या स्ट्रेटेजाइज नहीं किया इन चीजों पे, तो अब वही हार्ड वर्क को और दुगना कर देना है, ठीक है? क्योंकि मिलेगा क्या, सवाल अगर ये है तो यही चीजें मिल सकती हैं आपके टीम मेंबर्स को, एंड ह्यूज बेनिफिट्स आपके लिए रखे हुए हैं। नाउ टू डेवलप देम, या फिर आपके नए लाइंस को डेवलप करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ न्यू पीपल, या जो थोड़े से लोअर लेवल्स में है, मे बी 3, 6 एंड 9%, 12% तक भी कभी नहीं पहुंचे। हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा कि उनको एटलीस्ट 15-18% बाय दिसंबर तक पहुंचाएं, 15-18% तक दिसंबर तक पहुंचाएं, न्यू 15-18%। और पहले के जो 2 एग्जांपल्स देखे उसमें की पॉइंट एक ही था कि एटलीस्ट बाय दिसंबर 31 मैक्सिमम लोगों का सीनियर मैनेजर बनना बहुत जरूरी है। आज ही मुझसे एक जना आए थे, मैं आज आप देख ही रहे हैं कि आज मैं कोलकाता ऑफिस में हूं और यहां से आपसे बात कर रहा हूं, तो एक लीडर मुझसे मिलने आए जस्ट टू क्लैरिफाई। वो मुझसे पूछ रहे थे, अरिंदम जनवरी तक है ना बैंकॉक का डीएस की क्वालिफिकेशन, यानी जनवरी में भी अगर कोई सीनियर मैनेजर बने और फरवरी में मेंटेन करे जा सकते हैं ना? तो मैंने कहा कि ये सवाल आप अगर जनवरी में आके पूछते तो मैं बिल्कुल कहता जी हाँ है, आज भी मैं आपको यही कहूंगा जी हाँ मौका है। लेकिन जब आपने आज मुझसे नवंबर में पूछ ही लिया है, यानी किसी के लिए आप प्लान कर ही रहे हो, तो प्लान करो 31 दिसंबर तक करने के लिए, क्योंकि साथ में पैसा भी तो मिलेगा। तो इक्वली अगर आपके टीम में 3, 6, 9% भी हैं, उनका लिस्ट बनाइए और उनको 15-18%, कम से कम 15% तो अचीव करवाइए बाय दिसंबर 31 दिसंबर 2020, एंड 1 महीना मेंटेन करवा दीजिए अगला महीना। So once you do that, आज के दिन में, इस सिचुएशन में, आज भी हम लोग पूरी तरह से पैंडेमिक सिचुएशन से बाहर नहीं आए हैं, इस सिचुएशन में भी ऐसे कितने घरों में हम एक्स्ट्रा 10,000 या 50,000 का इनकम तो डाल सकते हैं थ्रू लीड टू लीड। एंड ऑफ कोर्स दे विल बी आवर फ्यूचर लीडर्स। जो 15-18 बन रहे हैं वही आगे चल के शायद 1-2 महीने बाद हमारे न्यू सीनियर मैनेजर्स होंगे, हमारे एक लाइंस होंगे। सो दिस इज द टाइम जहां पे आप 1 मिनट भी जाया नहीं कर सकते। कर दिया वक्त और बहुत बड़ा मौका हाथ से चला जाएगा। So I hope it is very clear to everybody the importance of now, ये वक्त, ये समय। और उसमें भी आप देखिए आपके लिए एक मिनी मंथ एंड आ रहा है 20 तारीख को, जब ये कैंपेन खत्म होगा, मिल्क एंड हनी का ऑफर खत्म होगा, तो दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टाइम जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं। तो वी हैव टू स्कोर मैक्सिमम ड्यूरिंग दिस टाइम। वी आर टॉकिंग टू, मैं यहां पे बात कर रहा हूं सेंचुरी, हाफ सेंचुरियन क्लब के लोगों से। वेल, एक अच्छा बैट्समैन, एक अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट जानता है किस वक्त मुझे खेल के रन उठा लेना चाहिए ताकि मैं बड़ा स्कोर इजीली कर सकूं। सो दिस इज द टाइम जब आप खेल के अपना रन बढ़ा सकते हैं और अपने बड़ा स्कोर हासिल कर सकते हैं। नाउ हाउ, ये चीज कैसे करेंगे, इतनी तेजी से, इतनी जल्दी से ग्रोथ कैसे करेंगे? नाउ हियर वी विल टॉक अबाउट वेरी बेसिक थिंग्स। अक्सर एनी एक्सपर्ट के पास भी आप जाएं, जो वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास जाके आप किसी सोल्यूशन या किसी चीज की स्ट्रैटेजी मांगे, तो अक्सर आपने एक्सपर्ट को भी एक चीज कहते हुए सुना है कि गो बैक टू द बेसिक्स। तो आज भी हमारा बेसिक ये है, हमेशा से था और आज तो और ज्यादा है, दैट इज सेल्स फोर्स पे फोकस। सेल्स फोर्स पे फोकस। सो बहुत ही बेसिक एक एग्जांपल आपके सामने, व्हाई सेल्स फोर्स इज द की फोकस ऑलवेज एंड शुड बी। आने वाले दिनों में भी अगर मुझे नॉर्मली भी बिजनेस आने वाले जनवरी ऑनवर्ड्स भी अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो उनके एक नए पर्सन जो जनवरी में जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी गाइड करना है। देयर इज वन मेजर थिंग जिसपे मुझे फोकस या उनको गाइड करना चाहिए, दैट इज मेजरली द सेल्स फोर्स। नाउ व्हाई, बहुत ही बेसिक चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो चीज आप किसी को भी दिखा के समझा सकते हैं
कि वाई सेल्सफोर्स इज द की फोकस, और वही हमारे बिजनेस को ड्राइव करते हैं। वेरी सिंपल थिंग एज एग्जांपल वी विल टेक। समझ लीजिए आपके टीम में 10 ही लोग हैं, 10 लोगों का टीम है, आपका सेल्सफोर्स, आपका टीम 10 लोगों का है, एंड ऑन एन एवरेज बीपी पर टीम मेंबर होता है 20, ठीक है, 20 इज द एवरेज बीपी पर टीम मेंबर। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि इन अ मंथ और इन दैट पर्टिकुलर मंथ आपका पूरा टीम मिला के 200 बीपी करोगे, आपका पूरा टीम का टोटल बीपी होगा 200। 10 लोग 20 के एवरेज से बीपी करते हैं, तो 200 बीपी तक आप पहुंचोगे। डन, सिंपल। नाउ 3 लोग अगर निकल गए किसी वजह से आपके टीम में से, तो आप कितना अचीव करोगे? आपके पास रह जाएंगे 7 लोग, एवरेज बीपी वही 20, एंड देन इसका टोटल बनेगा 140 बीपी। तो अगर आप देखें तो आपका बिजनेस 60 बीपी कम हो गया है। ओके, नाउ इसका ऑपोजिट अगर एज एन एग्जांपल लूं, सिंपल, अगर 3 लोग जुड़ गए, 7 से नहीं 10 लोगों से ही पकड़ के लगे, 10 लोगों से 3 लोग घट गए तो 7 हुए, 10 लोगों पे 3 लोग जुड़ गए, समझ लीजिए वही टीम में आपने 3 एक्स्ट्रा जोड़ लिया, आपके साथ जुड़ गए, तो 13 इंटू 20 बीपी का एवरेज तो आ गया 260 बीपी, यानी 60 बीपी मोर। ये एक चाइल्डिश सिंपल बेसिक एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड व्हाई सेल्सफोर्स इज द ओनली एंड द मेन मेजर की पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। सो आज इस चीज को अगर एग्जैक्ट रियल, ये तो रियल सिचुएशन नहीं है, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है, रियल सिचुएशन के साथ रिलेट कीजिएगा तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कई सालों से द एवरेज बीपी वाला, ये जो नंबर 2 पे जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, सपोज एवरेज बीपी पर टीम मेंबर इज 20, तो ऑरिफ्लेम इंडिया का एवरेज बीपी में पर पर्सन में ज्यादा फर्क नहीं आया है, वो करीबन फिक्स्ड रहा है ना। अगर आप कम लोगों में ज्यादा बिजनेस करना चाहे तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस एवरेज बीपी को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल इंडिया, ऑरिफ्लेम इंडिया का एवरेज बीपी हैज रिमेन सिमिलर मेनी इयर्स से, कई सालों से, यानी वो आप और हम चाहकर भी पूरी तरह से चेंज नहीं कर सकते, है ना। सो वो घूम फिर के एवरेज सेम रहेगा। तो आप और हम चेंज क्या कर सकते हैं? सिंपल, पीपल। वही 10 को 13 कर दिए तो बढ़ गया, 13 को 16 कर दिए तो और बढ़ जाएगा, 20 कर देंगे तो डबल हो जाएगा। सो द लॉजिक इज सिंपल, अगर मेहनत करना है कहां पे? सेल्स फोर्स बढ़ाने में। सिंपल बेसिक फैक्ट ऑफ ऑरिफ्लेम बिजनेस। अब एनी लेमैन के लिए द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज सेल्स फोर्स पे फोकस कम, हम बीपी पे फोकस ज्यादा करते हैं। तो नाउ इट इज वेरी फनी बिकॉज आपका बीपी आसमान से नहीं आता, बीपी लोगों से ही आता है, यानी सेल्स फोर्स से ही आता है। मेनी ऑफ द मास आपके टीम में देखेंगे वो सेल्स फोर्स को समझते नहीं है। व्हाट इज सेल्स फोर्स? नंबर 1, सेल्स फोर्स की अहमियत को नहीं समझते। जो आप पिछले, जो एग्जांपल मैंने अभी पिछले पेज में दिया था, उससे आप उनको एनी लेम पर्सन, लेमैन, न्यू पर्सन, सबको आप समझा सकते हो। तीसरी चीज, जब हम लोग बीपीएस करने बैठते हैं, हमारा मेजर फोकस, भले वो एक यूटिलिटी के साथ हो या अपने अपलाइन के साथ हो या अपने आप को भी कोई कमिट कर रहा हो महीने के शुरू में, आप देखिएगा हमेशा वो कमिटमेंट, वो बीपीएस में डिस्कशन रहता है अबाउट बीपी। मैं टारगेट कर रहा हूं इस महीने 4000 बीपी टच करना है, इस महीने 10,000 टच करना है, इस महीने 2400 करना है। दिस इज व्हाट वी प्लान, या ज्यादातर लोग यही कमिट करते हैं अपलाइन को, कैम को, या फिर अपने आप को कि ये मुझे करना है। अगर हम इसी सोच को चेंज करके सेल्स फोर्स की तरफ लेके आए कि मुझे इतना सेल्स फोर्स करना है, बीपी विल ऑटोमेटिकली फॉलो, जो आपने पिछले पेज में एग्जांपल देखा। नाउ टू अंडरस्टैंड सिंपली व्हाट इज सेल्स फोर्स, कैसे सेल्स फोर्स बढ़ता है, घटता है, एवरीथिंग। वेल, सेल्स फोर्स, हर महीने हम एक सेल्स फोर्स के साथ ये बिजनेस शुरू करते हैं, जिनको हम कहते हैं ओपनिंग सेल्स फोर्स, ओपनिंग एसएस, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं। यानी मैंने ये महीना शुरू किया 30 लोगों के साथ फॉर एग्जांपल, तो वो 30 लोग मेरे साथ हैं, पिछले 3 महीने में कम से कम एक बार ऑर्डर डाले हैं, उनको हम सेल्स फोर्स कहते हैं। यानी आज ये महीना नवंबर है, तो 1 नवंबर को अगर 30 लोग दिख रहा है मेरे सेल्स फोर्स में, तो जायज है कि लास्ट 3 मंथ्स यानी अक्टूबर, सितंबर एंड अगस्त, इन तीनों में से एक महीना तो कम से कम या इससे ज्यादा इन्होंने ऑर्डर डाले, वो मेरे सेल्स फोर्स में है।
तो उसके साथ पूरे ये नवंबर महीने में कितने रिक्रूट्स किए मैंने वो जुड़ेंगे, कितने लोगों को मैं रिएक्टिव करवा पाया, यानी 3 महीने या उससे ज्यादा वो लोग ऑर्डर करना बंद कर दिए थे, इनएक्टिव होके थे मेरे लिस्ट में, उनमें से कितने लोगों को मैंने ऑर्डर करवा पाया वो जुड़ेंगे। एंड माइनस हो जाएंगे या निकल जाएंगे मेरे टीम से कौन लोग, जो लोग पिछले 2 महीने ऑर्डर नहीं किए थे कंटिन्यूअस, यानी अक्टूबर एंड सितंबर, इस महीने भी अगर कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, वो रिमूवल्स होके मेरे टीम से रिमूव हो जाएंगे। और उसके बाद महीने के एंड में मुझे पता चलेगा कि ये महीना नवंबर के एंड में मेरा सेल्स फोर्स कितना रहा। तो बहुत ही एक क्लियर एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। सपोज दिस पर्सन इज मी, मैं 35 लोगों के साथ, मेरा ओपनिंग सेल्स फोर्स 35 लोगों के साथ महीना शुरू किया। फॉर्मूला के साथ मिला के देखिएगा इसको। रिक्रूट्स मैंने 15 लोगों को रिक्रूट किए, 8 लोगों को रिएक्टिव करवाया, यानी पिछले 3 महीने से उन्होंने ऑर्डर नहीं किया था, इस महीने मैंने उनसे ऑर्डर करवाया। और 10 लोग ऐसे थे मेरे टीम में जो लोग पिछले 2 महीने भी ऑर्डर नहीं किए, इस महीने भी ऑर्डर नहीं डाले, यानी मेरे टीम से वो रिमूव हो गए। तो इसको अगर जोड़िएगा 35 के साथ 15 के साथ फिर ये 8 जोड़िएगा तो ये होता है 58, 58। और 10 लोग निकल गए, यानी मेरा मंथ खत्म हुआ विद 48 पीपल। नाउ दिस मंथ इज गुड और बैड फॉर मी? डेफिनेटली गुड, क्योंकि मैंने महीना शुरू किया था 35 लोगों के साथ और एंड किया 48 लोगों के साथ। तो सेल्स फोर्स में इजाफा हुआ, बढ़ा सेल्स फोर्स, तो डेफिनेटली इट इज अ गुड मंथ एंड हाई चांस विद सेम एवरेज बीपी मेरा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा। अगला महीना मैं 48 लोगों के साथ शुरू करता हूं। पिछला महीना खत्म किया था 48 के साथ, 48 के साथ शुरू किया ये नया महीना, यानी अक्टूबर समझ लीजिए। इस महीने मैंने रिक्रूट कम किए, 5 ही लोगों को रिक्रूट किया। रिएक्टिव्स उतने ही लोगों को किए, यानी 8 लोगों को किए। लेकिन 15 लोग निकल भी गए मेरे टीम से, रिमूवल हो गए। 3 महीना हो गया कंटिन्यूअस ऑर्डर नहीं किया। तो मेरा एंड में यही चीज कैलकुलेट कीजिएगा, 48 के साथ 5 और 8 को जोड़िए और 15 लोगों को रिमूव कर दीजिए, तो मेरा टोटल सेल्स फोर्स बनता है महीने के एंड में 46। तो इसका मतलब यह है कि मेरा ये महीना उतना अच्छा नहीं रहा, बिकॉज 48 से 46 हो गया है, सेल्स फोर्स घटा है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस वक्त हम बात कर रहे हैं, अगर आपने पिछले चीजें देखी हैं, पिछले स्लाइड्स को नोटिस किया है, कि अगर मंथ ये 2-3 महीनों में कम से कम 15-18 फिर सीनियर मैनेजर बने, मेंटेन करें, तो हमारा बहुत सारा पैसा, बैंकॉक ट्रिप, सब कुछ होगा, है ना। और यहां पे सेल्स फोर्स घटने बढ़ने की बात कर रहे हैं। अक्सर आपने देखा है कि लोगों की बिजनेस हर महीने ऐसी नहीं बढ़ती। व्हाई? इट इज बिकॉज ऑफ द सेल्स फोर्स। हमने अक्सर देखा कि इस महीने 15 हो गए, अगले महीने 15 रहे, फिर 12 हो गए, 2 महीने 12 रहे, एक महीना शायद 9 हो गया, फिर 15 हो गए। ऐसे बिजनेस फ्लक्चुएट करते हुए लोगों का देखा है, बिकॉज हमारा फोकस चला जाता है बीपी कैसे लाएं, वेयर एज द राइट फोकस शुड ऑलवेज गो कि सेल्स फोर्स को कैसे बढ़ाएं। अगर आपने सेल्स फोर्स को हर महीने यूं बढ़ाने का टारगेट ले लिया ड्यूरिंग योर इनिशियल प्लानिंग, कमिटमेंट, बिजनेस प्लानिंग सेशन, बीपीएस वगैरह, अगर प्लानिंग है हर महीने के स्टार्टिंग में प्लान करेंगे सेल्स फोर्स मेरा हर महीना यूं बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस यूं बढ़ता रहेगा, आपके लेवल्स, आपके वॉल्यूम्स, आपका वो भी साथों साथ ऐसा बढ़ता रहेगा। सो एक चीज आप इमीडिएटली अपने आप से कमिट कीजिएगा कि इसके बाद हर महीने के शुरू में 1 तारीख को अपना सेल्स फोर्स देखूंगा, फिर अपने अपलाइन हो या चाहे अपना कैम हो, या फिर अपने आप को, अगर पहले 1 तारीख को बीपीएस नहीं हो रही है तो अपने आप को सबसे पहला कमिटमेंट दूंगा। कितने लोग हैं मेरे टीम में? खोल के देख लिया या ऑनलाइन चेक कर लिया? अच्छा, 30 लोग हैं। किसी भी हालत में महीना 31 लोगों के साथ भले खत्म करूं, 29 तक होने नहीं दूंगा। किसी भी हालत में 29 होने नहीं दूंगा, भले 31 पे एंड करो। अच्छा, कितने लोग हैं मेरा टीम में? महीने के स्टार्टिंग में 50, तो किसी भी हालत में चाहे 51 पे भी एंड करूं, 49 होने नहीं दूंगा। अगर ये चीज आप हर महीने एज अ प्रैक्टिस लाएं तो आप अपने बिजनेस को कंटिन्यूअस ग्रोथ में ला पाओगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द फोकस इज कि योर क्लोजिंग सेल्स फोर्स शुड बी मोर देन ओपनिंग सेल्स फोर्स। एवरी मंथ का टारगेट ये होना चाहिए। ये चीज आपको ठान लेनी चाहिए कि हर महीने मेरा सेल्स फोर्स बढ़ेगा। दैट्स इट, मैं उसी के लिए काम करूंगा।
और काम करने की क्या जगह कहां पे है? सिंपल, ये एग्जांपल में ऊपर वाले लाइन में यानी सेल्स फोर्स कैसे होता है उसी में आपके लिए दिया हुआ है। याद रखने के लिए याद रखिएगा RRR, RRR, ठीक है, रिक्रूट, रिएक्टिव्स, रिमूवल्स। और ये समझने के लिए सिंपल सा एक बार विजुअलाइज कर लीजिए कि एक पानी का टंकी है, आपको उसमें पानी भरना है ना? पानी तो सबके लिए चाहिए, जीवन, पानी जीवन है, उसी तरह आपको उसमें पानी भरना। और हमारे बिजनेस में भी रिक्रूट जीवन है, हमारा सेल्स फोर्स हमारा बिजनेस का लाइफ है। तो उस तरीके से सोच लीजिए पानी जीवन है और उस टंकी को भरना है। अब मजे की बात यह है कि उस टंकी में 2 नल है ऊपर से, तो वो 2 नल तो आप चाहोगे फुल स्पीड खोल दें ताकि पानी भर जाए, लेकिन उस टंकी में एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि टंकी में नीचे एक छेद है। तो आप भर तो रहे हो लेकिन नीचे उस छेद से पानी निकल भी जाता है। तो वो जो 2 नल है ना टंकी के ऊपर, वो है आपके रिक्रूट्स और रिएक्टिव्स के नल। वो जितने खोल के रखोगे पानी बहुत तेजी से भरता रहेगा और फुल तेजी से उनको खोल के रखने चाहिए। और नीचे वो जो छेद है जहां से पानी लीक आउट करता है, दैट इज रिमूवल्स। यानी वहां पे तो भर रहे हैं लेकिन हर महीने बहुत सारे लोग मेरे बिजनेस से जा भी रहे हैं, इसीलिए वहां पे आपको कोटिंग देके, ये कपड़ा डाल के या किसी तरीके से वहां पे जितना हो सके पानी को रोकना पड़ेगा, यानी रिमूवल्स पे काम करना पड़ेगा। ये RRR पे आपने काम कर लिया, आप हर महीने सेल्स फोर्स को ग्रो करवा पाओगे। एंड वो भी कैसे करें उसका भी एक आइडिया मैं आपको यहां पे देना चाहता हूं, किसके साथ करें और क्या करें। वेल, रिक्रूट्स के लिए सबसे पहले तो आप जानते ही हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, एज मेनी प्रोस्पेक्ट्स एंड गेस्ट तक आप पहुंच पाए ऑडिफ्लेम अपॉर्चुनिटी को लेके, आपके लिए रिक्रूटमेंट चलता रहेगा एज अ प्रोसेस एवरी डे। आई विल कम टू दैट नाउ। कैसे? आज तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, मेनली आपको ऑनलाइन ही अप्रोच करना है। एंड ऑनलाइन में तो हम पहले कहते थे सार्पियो में कि पर डे 3 लोगों को ऑडिफ्लेम अपॉर्चुनिटी बताओ। आज तो आधे घंटे में आप 30 लोगों को, क्या आधे घंटे में, क्या 10 मिनट में आधे 30 लोगों को आप बता सकते हो। सो प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी गेस्ट एंड प्रोस्पेक्ट्स को डिजिटली रीच आउट करना और रिक्रूट्स के बारे में बोलना। जब ऑफलाइन मेथड भी चालू हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, तो ऑफलाइन मेथड भी अप्रोच में लाना। सो क्या करना है? ऑफलाइन एंड ऑनलाइन अप्रोच से अप्रोच करना है नए लोगों को, प्रोस्पेक्ट्स एंड गेस्ट को, फॉर रिक्रूटमेंट। देन रिमूवल्स, ऑफ कोर्स जो लोग 2 महीने से ऑर्डर नहीं कर रहे हैं उनको टेलीकॉलिंग, टाइम निकाल के एक स्लॉट फिक्स करके टेलीकॉलिंग। एंड रिएक्टिव्स, जो लोग 3 महीने से ज्यादा हो गए ऑर्डर नहीं किए, उनको भी टेलीकॉलिंग या फिर व्हाट्सएप के जरिए उनको कम्युनिकेट करना, या डिजिटल मीटिंग में अगर उनको लेके आ सके उन तक पहुंचाना, बट मिनिमम टेलीकॉलिंग इज इंपॉर्टेंट। और इसके लिए आप फ्रीक्वेंसी भी सेट कर सकते हो। देखिए, रिक्रूटमेंट के लिए नो कॉम्प्रोमाइज, नो डिस्कशन, कोई नेगोशिएशन नहीं, स्ट्रेट अवे एवरी डे रिक्रूट करना है, दैट्स इट। एंड रिमूवल्स को अप्रोच कर सकते हैं थ्रू टेलीकॉलिंग या व्हाट्सएप एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, एंड रिएक्टिव्स को एटलीस्ट वंस अ वीक, जब तक के वो ना इस महीने ऑर्डर डाल दें। तो ये आप फ्रीक्वेंसी थोड़ा बड़ा कमा सकते हो रिगार्डिंग रिमूवल्स एंड रिएक्टिव्स, बट फोकस रहना चाहिए उस पे कि एक्टिविटी रिपोर्ट से नाम लिए और उनको अप्रोच करें with this frequency, or maybe slight better frequency, and maybe a little lesser frequency also from time to time, and no compromise on the recruitment every day। बात करेंगे उस पे, लेकिन ये चीज को सक्सेस करने के लिए एक ही चीज चाहिए जो आपके हाथ की मुट्ठी में है, and that is your own discipline। अपने कैलेंडर में ऐसे टाइम स्लॉट फिक्स कीजिएगा, when you are doing the opportunity meeting, किस दिन आप कितने घंटे टेलीकॉलिंग कर रहे हो या व्हाट्सएप में मैसेज भेज रहे हो। सिलेक्टिव उन लोगों को जो या तो रिमूवल्स हो सकते हैं या इनएक्टिव हो चुके हैं, उनको रिएक्टिव आप करवा सकते हो। तो व्हेन द टाइम इज फिक्स्ड और उसी डिसिप्लिन को अगर आप मेंटेन करते हो, यू विल गेट द रिजल्ट्स। देखिए, अगर बड़ा रिजल्ट करना है तो आपको सेम चीज जो पहली नजर में बड़ा ना दिखे लेकिन करते रहना है, प्रोवाइडेड यू नो already from tried and tested methods कि it is a road to success। ठीक है, it is a road to success। जैसे इस सिचुएशन, इस सेल्स फोर्स को बढ़ाने के लिए ये 3 ही चीजों पे काम करना पड़ता है, इसी तरीके से काम करना पड़ता है, अप्रोचिंग देम इन अ राइट फ्रीक्वेंसी, ताकि सेल्स फोर्स हर महीने बढ़े। इट इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड। आपने डिसिप्लिन को सिर्फ तोड़ दिया तभी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, डिसिप्लिन को मेंटेन कर लिया सक्सेस मिलेगा। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम लाइज देयर, डिसिप्लिन को मेंटेन करना।
बहुत ही कॉमन एक एग्जांपल मैं अक्सर देता हूं आप सबके लिए। वो आपने घर में या तो यहाँ पे जो जेंट्स हैं उन्होंने कभी अपने यंगर एज में शायद, या आज भी जो लोग यंग हैं वो लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे या करते होंगे, या हमने जो लेडीज हैं वो भी अपने घर में यंग लड़कों को या किसी को करते हुए देखा होगा। वेरी कॉमन, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत लोगों को देखा है। यंगर जमाने में मैंने भी उस तरीके के काम किए हैं। गिविंग यू एन एग्जांपल, हम लोग जनरली वी गाइज गो टू जिम टू बिल्ड बॉडी। कुछ लोग जो ओवरवेट हो जाए वो वेट लॉस के लिए जाते हैं, बट हम लोग जाते हैं कि थोड़ा बॉडी अच्छा होगा, थोड़ा सा जिम में हार्ड वर्क करूंगा। एंड द नेचुरल थिंग, यंगर एज में द मोटिवेशन इज कि शायद वहां पे जॉन अब्राहम का एक फोटो है, इतना जबरदस्त बॉडी है, मेरा भी वैसा होगा। नाउ विद दैट माइंडसेट वी स्टार्ट गोइंग और जॉइन अ जिम और समथिंग। व्हाट हैपेंस कि 1-1.5 महीने बाद आप किसी भी जिम ओनर से जाके पूछ लीजिएगा कि छोड़ने वाले लड़कों का रेट मतलब कितना ज्यादा है, एट व्हाट रेट गाइज लीव जिम्स। वो लोग बताएंगे देखना काफी सारे लड़के छोड़ देते हैं 1-2 महीने के बाद। नाउ व्हाई? बिकॉज मेरे घर में आज तो मोबाइल में एनी टाइम निकाल सकते हैं, जॉन अब्राहम का एक फोटो है, देखना जबरदस्त बॉडी, और मैं उसको देख के इंस्पायर्ड होके जाता हूं, ऐसी बॉडी बनानी है। एंड जाके मैं वहां पे 1 घंटा मेहनत करता हूं फॉर मे बी 1 मंथ, वो भी रेगुलर नहीं करके 1 महीना 2 महीने के बाद मैं शीशे के सामने आता हूं, सामने उस फोटो के साथ, मैं नहीं बॉडी नहीं, क्या कुछ फायदा नहीं हो रहा है। उसके साथ मैं 10 लोगों को बोलना शुरू कर देता हूं कि यार जिम जाके कोई फायदा नहीं। एंड देन आई स्टार्ट लूजिंग माई पेशेंस एंड देन माई डिसिप्लिन एवरीथिंग, और छोड़ देता हूं। और देन उसके बाद मैं ऐसे ही रहता हूं, बॉडी बनना तो दूर है, बिकॉज आई हैव लेफ्ट इट। एक चीज से मैं मिस कर गया इसमें, मैंने ये पता नहीं लगाया, और आज सब कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि जिसको मैं आइडल मान के उसकी तरह बनने की कोशिश करने के लिए कुछ अच्छी चीज शुरू किया था, उस भाई साहब को कितने साल और कितने घंटे लगे जिम में हार्ड वर्क करते हुए विथ डिसिप्लिन, विदाउट सिंगल डे फेल, तब जाके उन्होंने वैसा स्ट्रक्चर, वैसा बॉडी बनाया। एग्जैक्टली स्ट्रक्चर वर्ड जब आ गया है, वही चीज को ध्यान में रखिएगा कि अगर सेल्स फोर्स को बढ़ाना किस काम के लिए, कि स्ट्रॉन्ग नेटवर्क स्ट्रक्चर बने, और उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए भी आपको विदाउट फेल एवरी डे डिसिप्लिन के साथ काम करना जरूरी है। नहीं तो अगर आप चूक गए, पिछले 1 महीना काम करके बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं मिला ऐसा सोच के, याद रखिएगा आप राइट पाथ पे ही हैं, थोड़ा और आगे जाएंगे तब रिजल्ट मिलने लगेगा, क्योंकि बाकी जिनको मिल रहा है उनको भी वैसे ही मिला है। इट इज अबाउट फॉलोइंग द राइट डिसिप्लिन एंड द राइट ट्रैक। सो सेल्सफोर्स इज द मेजर की एस्पेक्ट जो आपको तेजी से ग्रोथ दिला सकता है। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिक्रूटमेंट, जी आज रिक्रूटमेंट एवरी डे का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। There is no compromise, there is no substitute for recruit every day वाला मंत्र। क्योंकि हम लोग इस नेटवर्क, ऐसे नेटवर्क के साथ काम करने के आदी हैं जनरली, जो नेटवर्क पहले तो एक जमाना था कि सिर्फ रिक्रूटमेंट कैंपेन मंथ्स में रिक्रूटमेंट होता था। जब रिक्रूटमेंट कैंपेन आया तब एक डायरेक्टर के टीम में 50 रिक्रूट, अगले महीने देखिएगा कि उसी डायरेक्टर के टीम में 5 रिक्रूट, जब कैंपेन नहीं है। ये ट्रेंड हम लोग सब कभी ना कभी फॉलो किए हैं, अपने ग्रुप में देखे हैं, उसको झेले भी हैं, और इसीलिए बिजनेस बढ़ा, रुका, स्टेबल हुआ, गिरा, थोड़ा सा फिर बढ़ा, एंड ऑल दोस थिंग्स चलता रहा। बट इट नेवर वेंट लाइक दिस, बड़ा घटा बड़ा चलता रहा बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड। आज अगर आपको सक्सेसफुल लीडर्स के बिजनेस सीक्रेट जानने हैं, ये 2 शब्द जो आपके सामने स्क्रीन में है, आपके आंखों के सामने ऐसे हिट कर रहे हैं, यही वो 2 शब्द हैं, सीक्रेट 2 शब्द हैं जो उनको सक्सेस देता है। रिक्रूट एवरी डे, दैट्स इट। कोई आइडिया, कोई सोच नहीं कब कैंपेन है, कब कैंपेन नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर ग्रो करना है, ऑरिफ्लेम में बड़ा कुछ करना है, तो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, वन सीक्रेट टू सक्सेस, रिक्रूट एवरी डे। एंड टारगेट होनी चाहिए कि एटलीस्ट 2 रिक्रूट्स पर डे पर पर्सन। तो इसका मतलब क्या, ये मैं कहना चाहता हूं कि मैं एक डायरेक्टर हूं और मेरे टीम में 150 लोग हैं, 150 लोग पर डे 2 रिक्रूट करें।
अगर ऐसा सिचुएशन है दिन तो बिजनेस बूम करेगा, आप जरूर ग्रो करोगे, बट रियलिस्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता कि सबके सभी दो रिक्रूट नहीं करे। यहाँ पर पर्सन का मतलब है ऑल दोज पीपल हु वांट्स टू ग्रो इन ऑरिफ्लेम आपके टीम में। तो उनको ये क्लैरिटी कम से कम अब तो समझ जाना चाहिए कि सिर्फ रिक्रूटमेंट कैंपेन या कोई बैग या घड़ी या चश्मा देखकर रिक्रूटमेंट नहीं। ऑरिफ्लेम बैग, घड़ी और चश्मा पाने की जगह नहीं है। ऑरिफ्लेम बहुत सारा इनकम, फॉरेन ट्रिप्स, लग्जरियस लाइफस्टाइल और अपने आने वाले नस्लों की जिंदगी बदल देने की ताकत रखने वाली अपॉर्चुनिटी है। तो उसके लिए this is what the focus area is. Recruit every day, at least 2 recruits per day फोकस कीजिएगा एज अ लीडर आप एंड आपके टीम के की मेंबर्स, कम से कम वो तो मिस नहीं होने चाहिए। एंड नाउ द ऑप्शंस आर मोर, आपके पास वक्त और जगह ज्यादा है बिकॉज ऑफ डिजिटल मोड। Then of course there is a big opportunity in our country to target the youth. यूथ को टारगेट करने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमेशा से ही था इंडिया में, आज और ज्यादा है। आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट रिक्रूटमेंट। रिक्रूट करने के लिए मुझे ज्यादा लोग चाहिए। ज्यादा लोग कहां पे चाहिए? कौन से लोग ज्यादा कन्विंस करने लायक जगह पे हैं? तो इट इज द यूथ whom we can convince और अप्रोच, और उनको ज्वाइन करवा सकते हैं हम ऑरिफ्लेम में। व्हाई एंड हाउ, आई विल टेल यू। देखिए नॉर्मल की मैं क्यों बता रहा हूं हमेशा से ही और आज ज्यादा है, बिकॉज इंडिया पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द कंट्रीज जिसमें सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है, नंबर 1। सेकंड पॉइंट, अगर आप देखो आज की स्थिति में एज इट इज हर जगह पे जॉब मार्केट्स आर वेरी बैड सिनेरियो में है। जॉब्स मिल नहीं रही है। जो लोग ऑलरेडी जॉब्स में थे ऐसे लोगों की या तो सैलरी कट हो रही है, जॉब्स जा रही है अनफॉर्चुनेटली, एंड देन ऑटोमेटिकली इट इज अंडरस्टूड कि यूथ के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज के रास्ते और भी कम हो गए। अगर एग्जिस्टिंग लोगों की जॉब नहीं रह रहे हैं तो नए पोजीशंस क्रिएट होके वहां पे नए लोगों को लेगा कौन? अनफॉर्चुनेट है, ऑफ कोर्स वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, बट ये है। एंड दिस इज वेयर इज एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए है, फ्रॉम 2 एस्पेक्ट्स, फ्रॉम अ बिजनेसमैन्स एस्पेक्ट, फ्रॉम अ बिजनेस लीडर्स एस्पेक्ट, एंड ऑल्सो फ्रॉम अ पर्सन विद अ हार्ट एस्पेक्ट। बिजनेस लीडर के हिसाब से भी अगर सोचें तो ये मेरे लिए एक मार्केट बन गया है जहां से मुझे रिक्रूट मिल सकता है। एंड अ पर्सन विद अ हार्ट अगर वो भी सोचे तो इतने सारे लोग जिनकी जरूरत है इनकम की, पैसे की, मैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी दे सकता हूं। तो ईदर वे आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड लुक एट दिस, नॉर्मल सिनेरियो में भी हमारा जो ये इतना ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ यूथ है इन इंडिया, क्या आपको पता है ऑन एन एवरेज व्हाट इज द सैलरी फॉर एन इंडियन यूथ? स्टार्टिंग सैलरी, well the starting salary is around 15,000 overall, यानी छोटे शहरों में जाएंगे तो और भी कम। इट इज अ सर्वे, स्टडी कहता है कि करीबन 15,000 की एवरेज सैलरी से एक इंडियन यूथ अपना जो कैरियर शुरू करता है। ओके, नाउ टू थिंक ऑफ, ये नॉर्मल सिनेरियो में, आज इसकी हालत और भी खराब है, बट नॉर्मल सिनेरियो भी अगर पकड़ ले, दिस इज व्हाट इट इज। और यूथ चाहता क्या है? वेल आप बोलोगे कि लेटेस्ट गैजेट, थोड़ा दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी, एंजॉयमेंट, एक्साइटमेंट, ब्रांडेड कपड़े पहनना। भले आप इन चीजों को कोई भी नाम दे दे, ब्रांडेड कपड़े, पार्टी शार्टी, रिसोर्ट जाना या गैजेट्स, इन सब के पीछे एक ही चीज की जरूरत होती है, मनी, पैसा। सो दे नीड मनी। उनके सपने पैसे ही पूरे कर सकते हैं, बट ये अमाउंट से उनको अपना कैरियर शुरू करना पड़ता है। नाउ थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं, कितने घंटे देते हैं एक सैलरीड जॉब? ये सैलरीड जॉब करने के लिए करीबन 9 आवर्स, नंबर 1, थ्रू आउट द वीक 9 घंटे वो डिवोट कर रहे हैं। 1 साल काम किया, 1 साल काम करने के बाद नौकरी में क्या होता है, मेनी ऑफ यू नो, जिनके घर में कोई ना कोई सर्विस पर्सन है, 1 साल बाद आता है इंक्रीमेंट, यानी महीना या तनख्वाह या सैलरी बढ़ेगा। और बहुत अच्छा परफॉर्मर को करीबन 10% के ऊपर सैलरी बढ़ती है। तो ये पर्सन जो समझ लीजिए 15,000 कमा रहे हैं, द मेजर यूथ ऑफ इंडिया इस एवरेज में आते हैं, तो वो जो सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी कमा रहे हैं, 1 साल 9 घंटा पर डे थ्रू आउट द वीक देने के बाद, थ्रू आउट द ईयर देने के बाद 1,500 का इजाफा होगा 10%, यानी 1 साल बाद उनका सैलरी होगा 16.5, और 1 साल बाद ऐसे ही काम करने के बाद उनका सैलरी पहुंचेगा 18,000 के ऊपर, और 1 साल काम करने के बाद उनका सैलरी करीबन 20,000 पहुंचेगा। 3 साल, आगे की बात नहीं डिस्कस करते, चलिए 3 साल,
एक यूथ काम करने के बाद करीबन 20,000 की सैलरी हासिल कर रहा है इन आवर कंट्री ऑन एन एवरेज. नाउ लेट्स लुक एट हाउ वी कैन शो ऑरिफ्लेम इनकम. उनको ऑरिफ्लेम इनकम कैसे दिखा सकते हैं. ये वाला पार्ट आप ही लोगों के साथ मैंने एक बार किया था इन वन ऑफ माय प्रीवियस सेशन. उसको एक बार रिवाइज करते हुए मैं दिखाता हूं कि हाउ टू क्रिएट मैनेजर्स एंड हाउ यू कैन गाइड अ यूथ में भी जो करीबन ऐसे या तो नौकरी ढूंढ रहा है या फिर ऐसा कोई जॉब कर रहा है, कि उनको अगर आप गाइड करें कि चलिए 4 6% क्रिएट करें 2 महीनों में. ये सेशन आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा है मुझे से ये करते हुए. तो 4 6% यानी इन अ स्पैन ऑफ 2 मंथ्स 35 करीबन ज्वाइनिंग अगर करते हैं टोटल और उन्हीं को 4 लाइन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्वली, तो 4 6% बीपी यानी 600 पॉइंट 4 लाइन में आ सकते हैं. तो इनका टोटल कीजिएगा 2500 से ऊपर होता है यानी आप बन गए 12%, राइट. तो विद इन 2 मंथ्स वो करीबन 5,500 का इनकम एज पर ये इनकम दिया हुआ है एज पर ऑडी फ्लेम सक्सेस प्लान इनकम, उनको 5,500 रुपए का इनकम मिल रहा है. आप बोलोगे फिर भी कहां 15,000 की नौकरी छोड़ के कौन ये 5,500 की इनकम करेगा. चलिए, बट दिस इज ओनली 2 मंथ्स. नाउ आप यही चीज जो ज्वाइन कर रहे हैं, रिमेंबर अब वो यूथ यहां पे ज्यादा वक्त दे रहे हैं, हार्ड वर्क दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, तो वो अपने टीम में 2 लोगों के साथ भी अगर काम करते हैं, ये 6% में से सबको गाइड करें और 2 लोगों को स्ट्रांगली अगर पुल अप करते हैं यहां से, और सेम स्ट्रैटेजी कि आप भी 4-6% डेवलप करो इन 2 मंथ्स, 35 ज्वाइनिंग 2 महीने में अब लाओ और उस तरीके से स्ट्रक्चर बनाओ, तो 2 लोग भी अगर इस चीज को फॉलो करते हैं तो 4 महीने में क्या होगा, लेट अस सी. 4 मंथ्स, एक न्यू पर्सन ज्वाइन करने के 4 मंथ्स. तो 2 लाइन अगर सेम स्ट्रैटेजी अपनाया तो वो 2 लाइन तो 12% बन जाएंगे. तो 4 महीने में वो पर्सन का टोटल भी कितना होगा, स्ट्रक्चर को टोटल कीजिएगा 6,600 पॉइंट यानी 18% लेवल. और अब जाके कैलकुलेट कीजिएगा, इट कम्स अराउंड 17,000 रुपए इस स्ट्रक्चर में. यानी 4 महीने में वो जो स्टार्टिंग सैलरी है उसको हासिल कर सकता है, रादर उससे थोड़ा ज्यादा. 1 साल बाद भी उसका सैलरी इंक्रीमेंट के बाद भी ये लेवल नहीं पहुंचता. एंड जस्ट इमेजिन 2 महीने और इस तरीके से काम करें, यही यूथ विद इन 6 मंथ्स, चलिए 6 के जगह 8 मंथ्स पकड़ लेते हैं, 8 के जगह 9 मंथ्स भी पकड़ ले अगर, तो वो सीनियर मैनेजर बन के, बिकॉज ही इज गिविंग हिज फुल टाइम हियर, मैक्सिमम टाइम हियर, तो वो अपना सीनियर मैनेजर लेवल अचीव करके कम से कम तो भी 25 से 30,000 का इनकम करेगा विद इन 9 मंथ्स 10 मंथ्स. वेयर 3 साल जॉब करने के बाद जाके वो 20,000 की सैलरी को छू रहा है. उसके ऊपर टैक्सेशन है और उतना भी हाथ में नहीं मिलेगा. तो यहां पे वो अपना उससे ज्यादा इनकम सिर्फ 8-9 महीने मैक्सिमम दे के डिवोट करके वो अचीव कर सकता है. अगर ये मैसेज हम यूथ तक पहुंचा सके, हमारे पास जिसके पास जो भी सोर्स है, चाहे आप एक कॉलेज को अप्रोच करें, चाहे आपके टीम में कोई यंगर मेंबर है उनके सर्कल को अटेंड करें, अपने रिलेटिव में से यंगर मेंबर्स के थ्रू कोई और सर्कल में अप्रोच करें, व्हाट एवर मे बी. एंड ऑफ कोर्स आज टुडे डिजिटल मोड है, वहां पे स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं, यूथ ग्रुप्स, कॉलेज ग्रुप्स, वहां पे आप अपने वीडियो दिखाएं, शोइंग दिस इनकम को आप दिखाएं और समझाएं उनको कि यहाँ पे वक्त देने पे हाउ मच मोर दे कैन अर्न. मे बी आप अपने नेटवर्क में से जो यंग लीडर्स हैं जो अर्न कर रहे हैं उनकी टेस्टिमोनियल्स को ड्राइव करें, जिनका ट्रू अपना टेस्टिमोनियल ड्राइव करें. जैसे इन कोलकाता देयर आर प्लेंटी ऑफ लीडर्स, मोर आई नो टुवर्ड्स दिल्ली, बट इन कोलकाता आई नो अ लीडर जो 26 इयर्स में चंडीगढ़ में अपने इनकम से एक फ्लैट खरीदा है. कितने लोग आज हमारे इंडिया में 20 से 25 के एज ग्रुप में अपने पैसे से, अपने इनकम से एक फ्लैट खरीद सकता है, दैट टू इन चंडीगढ़ जैसे पॉश सिटी में. सो दीज आर टेस्टिमोनियल्स व्हिच वी कैन ड्राइव टू कैच होल्ड ऑफ द यूथ. क्यों मैं यूथ की तरफ दिखा रहा हूं? बिकॉज देयर इज अ ह्यूज चंक ऑफ पीपल जहां पे तेजी से रिक्रूटमेंट ले आके आप अपने सेल्स फोर्स को बढ़ा सकते हो इन दीज टाइम्स. इसके पीछे भी हार्ड वर्क चाहिए, बट हार्ड वर्क अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो वंस यू कीप ऑन डुप्लीकेटिंग दिस सिस्टम, जल्द से जल्द सीनियर मैनेजर एंड हायर लेवल्स अचीव करने के बाद यू गेट
a person earns more, learns more and earns more. And then of course स्टार्टिंग से आज जो वक्त है, हमें बहुत ही स्टार्टिंग से एक 0%ers को भी जब वो इनकम अपॉर्चुनिटी देख के, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख के ऑरिफ्लेम में जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनको राइट स्ट्रक्चर क्रिएट करने की गाइडेंस दें। वेल, राइट स्ट्रक्चर के लिए आज आप भले पावर लेक की बात करें, पावर लेक डेफिनेटली 3 लाइन स्ट्रक्चर, उनके नीचे 3-3 लाइन का स्ट्रक्चर बिल्ड करें, दैट इज वन ऑप्शन। मैंने ऑलरेडी, आप लोगों ने अनगिनत ट्रेनिंग अटेंड किए होंगे ऑलरेडी, मैंने भी एक सेशन में दिखाया है। इसको थोड़ा और सिंपल वे में अगर मैं बताऊं तो एनी पर्सन कैन फोकस ऑन 2+1 स्ट्रक्चर, वही 3 लाइन पावर लेक, बट 3+1 2+1 स्ट्रक्चर में अगर काम करें, इसमें बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। हाउ, लेट अस सी। अब 2+1 मतलब 2 लाइन पे ज्यादा फोकस, साथ में एक तीसरे लाइन को डेवलप करते रहना। 2 लाइन पे ज्यादा फोकस, तीसरे लाइन को डेवलप करते रहना, इस स्ट्रैटेजी में काम करना। तो ऑफ कोर्स अगर ज्यादा फोकस मतलब ज्यादा वक्त डेडिकेट कर रहा हूं, तो पूरे महीने में जितना वक्त मैं ऑरिफ्लेम को दे रहा हूं, 80% टाइम दे रहा हूं इन 2 लाइंस को डेवलप करने में, इन 2 लाइंस को ब्रिंग अप करने में, एंड 20% टाइम मैं दे रहा हूं एक थर्ड लाइन को डेवलप करते हुए ना साइड में से, जो मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग लाइन भी बन रहा है आगे चल के। इस स्ट्रक्चर में अगर हम काम करें, देयर आर मेनी बेनिफिट्स, और टाइम डिवोट कर रहा हूं एंड इक्वली रिक्रूट्स अगर जनरेट कर रहा हूं ऑनलाइन ट्रेनिंग मीटिंग से, तो इन लाइंस में मैं उस तरीके से उस स्ट्रक्चर को भी बनाने में मदद कर रहा हूं। वही पावर लेक मेथड जैसे है, लेकिन इसको थोड़ा सा और मैंने ब्रेक डाउन किया है कि समझ लीजिए, एग्जांपल लेते हैं, कोई एक महीने में आपको 30 रिक्रूट मिला, तो लाइन ए को आपने दिया 12 रिक्रूट, लाइन बी को आपने दिया 12 रिक्रूट, एंड लाइन सी में 6 रिक्रूट हो, उसके लिए आपने फोकस किया, या फिर ए और बी के साथ काम किया आपने कि कम से कम 12-12 रिक्रूट उन लाइंस में आए। टोटल टारगेट्स फॉर एग्जांपल, ऑफ कोर्स इससे कई ज्यादा आप टारगेट करोगे, फॉर एग्जांपल 30 रिक्रूट्स अगर आप करते हो, तो ये इसलिए, ये समझाने के लिए कि ज्यादा स्ट्रेस आप दे रहे हो पहले तो ए एंड बी को क्रिएट करने में, और साथ ही साथ सी को भी सपोर्ट करते जा रहे हो। ये स्ट्रक्चर जब आप बना रहे हो, यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन दीज थिंग्स, ये बेनिफिट्स आपके सामने क्रिएट हो रहे हैं। आप गोल्ड, सीनियर गोल्ड नेटवर्क स्ट्रक्चर पे ऑलरेडी काम कर रहे हो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ऑटोमेटिकली आज हम ऑल ओवर इंडिया में देख रहे हैं बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग के 1.5-2 साल के अंदर गोल्ड डायरेक्टर बन रहे हैं। ज्वाइनिंग के 1.5-2 साल के अंदर गोल्ड डायरेक्टर बनने का मतलब है सिर्फ कैश अवार्ड ही 2,25,000 रुपए अर्न करना। डायरेक्टर का 50, गोल्ड का डायरेक्टर का 50, सीनियर डायरेक्टर का 75 एंड गोल्ड का 1 लाख, जोड़िए 2,25,000 का सिर्फ कैश अवार्ड ऑरिफ्लेम ज्वाइन करने के 2 साल के अंदर वो हासिल कर सकते हैं। बट स्ट्रक्चर स्टार्टिंग से बनाना पड़ेगा। देन मोस्ट ऑफ द लीडर्स का एक चांस बनता है, फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर का रिकॉग्निशन हो, वो उस रिकॉग्निशन में शामिल हो। चांसेस बहुत हाई है कि वो ऐसे लीडर्स उस लिस्ट में उनका नाम आ जाएं, बिकॉज 0 से 1 साल उनका शायद लाइन नहीं था या 1 लाइन था, वहां से 2 या 3 लाइन 1 साल के अंदर ग्रोथ आ जाती है लाइंस में, तो वो फास्टेस्ट गोइंग लीडर के रिकॉग्निशन में आ जाते हैं। गोल्ड, सीनियर गोल्ड करने पे आप जानती हैं फॉरेन ट्रिप्स की क्राइटेरिया बहुत आसान हो जाता है। एंड देन ड्रीम प्रोग्राम में भी जैसे आपके 2 लाइंस क्वालिफाई करते हैं, आप ड्रीम प्रोग्राम के लिए भी इनकम करना शुरू कर देते हो। आप जब आज, इसलिए अनगिनत ऐसे एग्जांपल्स हम इंडिया में देख रहे हैं कि सीनियर मैनेजर हुए, 2 महीना मेंटेन करते करते तीसरे महीने में जब उनका डायरेक्टर चल रहा है, डायरेक्टर हुआ भी नहीं है, सीनियर मैनेजर है अभी, उन्होंने गोल्ड स्टार्ट कर दिया। अनगिनत ऐसे एग्जांपल्स मैं खुद डील करता हूं, आई एम श्योर देयर आर मेनी मोर ऑल अक्रॉस इंडिया। तो डायरेक्टरशिप खत्म होने से पहले वो गोल्ड स्टार्ट कर दिए, गोल्ड चलते हुए मतलब खत्म नहीं हुआ, इस बीच उनका सीनियर गोल्ड स्टार्ट हो गया। हाउ? दिस इज द रीजन, दिस इज द प्रोसेस जो वो फॉलो करते हैं। एंड देन विद इन अ स्पैन ऑफ 1.5 ईयर वो लोग 2,25,000 का कैश अवार्ड, साथ में मंथली इनकम, और उनके नाम पे ड्रीम प्रोग्राम में पैसे ऐड होते रहना। देयर आर ह्यूज बेनिफिट्स which can be earned from this. And एक और चीज आप जानते हैं, I will not get into them much, कि इसके साथ अगर स्मार्ट वर्क हो जाए कि आप सेट्स के ऊपर फोकस करें, तो आप तो हर महीने एक सीनियर मैनेजर को मैनेजर, एक 9%er को मैनेजर सिर्फ कुछ सेट्स के ऊपर, हेल्थ सेट्स एंड नोवेज सेट्स के ऊपर फोकस करके ही ये हासिल करवा सकते हो। दिस इज अबाउट स्मार्ट वर्क, ताकि कुछ प्रोडक्ट्स पे फोकस करके बहुत ज्यादा बीपी
आप इनकैश करके आप बहुत तेजी से एयर लेवल्स अचीव कर सकते हो। और आप तो वेलनेस का 140 बीपी का भी सेट आ चुका है, जहां पे ऑल 3 नो प्रोडक्ट्स आपको एक साथ मिल जाएगा और 42 बीपी एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको वहां पे। दैट इज ह्यूज। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द सेट्स, दैट इज अ नोन सीक्रेट, उसमें मैं ज्यादा कहूंगा नहीं। एंड दिस इज मेनली अ टिप्स फॉर माय पीपल, फॉर योर पीपल, जो लोग सीनियर मैनेजरशिप किसी महीने में ट्रैक कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, जो सीनियर मैनेजर बन रहे हैं। अक्सर आपने एक चीज एक्सपीरियंस किया होगा, किसी का टारगेट है इस महीने सीनियर मैनेजर बनना, बहुत सारे लोगों का रहता है, कुछ बन जाते हैं और बहुत सारे लोगों का छूट भी जाता है, फिर वो अगले महीने ट्राई करते हैं। जो छूट जाता है उसमें नोटिस कीजिएगा, अक्सर आप 20-25 तारीख को या 25 तारीख को बोलते हैं नहीं हो पाएगा, अभी भी बहुत बीपी है, नहीं कर पाएंगे, छूट गया इस महीना, अगले महीने फिर ट्राई करेंगे। तो उनके लिए एक छोटी सी एडवाइस है मेरे तरफ से कि अपने बीपी को अगर राइट टाइम में, महीने में स्लैब्स को ब्लॉक करके आप ट्रैक करें, मे बी इट विल बिकम मोर इजियर और आपको काम करने का जगह भी मिलेगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, आइए देखते हैं। अगर आपने महीने को इन डेट्स में तोड़ लिया, ब्रेक कर लिया, 7 तारीख, 15 तारीख, 23 तारीख एंड सेकेंड लास्ट डे ऑफ द मंथ, 7 तारीख तक टारगेट करें। ये उनके लिए है जो 10,000 बीपी ट्रैक कर रहे हैं। 7 तारीख तक टारगेट लीजिए कि 2500 बीपी हो जाए। नाउ व्हाई 2500 यानी थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा है? क्यों मैंने थोड़ा ज्यादा लिया है मैं आपको बता देता हूं। हालांकि ये ज्यादा नहीं है, अगर आपके मन में सोच है ज्यादा है तो क्यों है वो भी मैं बता दूंगा। एंड देन 15 तारीख तक 5000 बीपी, ऑफ कोर्स मिडिल ऑफ द मंथ आधा कम डन, अगर ये हो गया तो थिंग्स आर गोइंग वेरी स्मूथ। फिर 23 तारीख तक अगर आपने 6600 पॉइंट भी कर दिए, देन उसके बाद टारगेट लीजिएगा लास्ट दिन शाम के 7 बजे एक्सटेंशन होगा। अच्छा एक ऑर्डर छूट गया, आहत जी, जतिन जी, अरिंदम कुछ कीजिए, वो सिचुएशन ना आए, इसलिए एक दिन पहले कंप्लीट कीजिएगा। इट इज पॉसिबल। नाउ व्हाई दीज बीपीज ऑन दीज डेट्स? नाउ 7 तारीख तक 2500 बीपी, थोड़ा सा राइज स्टार्टिंग से ही, थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना मार के खेलिए, तो स्टार्टिंग से मार के खेलने का मौका है, खास करके सेंचुरियंस एंड हाफ सेंचुरियंस के लिए, बिकॉज इसके पीछे कुछ लॉजिक है। एक ट्रेंड आपको अपने नेटवर्क में ड्राइव करना होगा कि अपना पर्सनल बीपी महीने के 5 से 7 तारीख के अंदर कंप्लीट करो, क्योंकि आपको आपके पीडी के लिए, अपने टारगेट के लिए 100, 150 या 200 बीपी तो करना ही होता है। तो उसके लिए क्यों बैठे रहते हो महीने के एंड तक, कब ऑर्डर मिलेगा एंड ऑल दैट? क्यों ना आप टारगेट लो 5 से 7 तारीख के लिए। सबसे पहले तो मेरे घर के रिक्वायरमेंट्स, वेलनेस सेट्स, एंड अगर आपके टीम में यूजर नहीं सेलर्स भी हैं जो सेलिंग माइंडसेट से काम करते हैं, उनको भी बोल सकते हो कि महीने के स्टार्टिंग में ज्यादा स्टॉक्स रहते हैं, तो आप फोकस कीजिए कि पीडी मिले तो अपना वो जो परचेस करना आपको सेलिंग के लिए भी वो क्वांटिटी, वो प्रोडक्ट्स परचेस कर लें। यानी ज्यादा लोग अपनी बीपी स्टार्टिंग में डालना शुरू कर देंगे, ये इसको ड्राइव करना पड़ेगा एज अ लीडर आपको। देन स्टार्टिंग में एक फ्लायर का सपोर्ट भी होता ही है। तो एनीबडी गोइंग फॉर 10,000 बीपी, अभी आईपीएल खत्म हुआ ना, तो पहले 6 ओवर में ज्यादा रन निकाल लीजिए, तब सेंचुरी और हाफ सेंचुरी आसान होगा। तो 2500 बीपी का टारगेट 7 तारीख के अंदर, एंड उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए आधे महीने में आधा बीपी यानी 5000 बीपी कंप्लीट। उसके बाद थोड़ा सा तो डल वक्त आता है इन दैट थर्ड वीक, तो वहां पे थोड़ा सा कम यानी 1500 के आसपास बीपी अगर आता है, 6600। लास्ट वीक एज इट इज स्ट्रॉन्ग, ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, ज्यादा बीपी आता है, यू कैन इजिली कंप्लीट योर टारगेट अ डे बिफोर अगर इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। नाउ अगर एग्जैक्टली ऐसा मैच होता रहे, अगर इससे पहले आप लोगों ने ऐसा किया नहीं है, मे बी आपके टीम मेंबर्स के साथ या जो लोग बनना चाहते हैं सीनियर मैनेजर इस महीने या अगले महीने, वो अगर इसको फोकस करके करना चाहते हैं और आपने इससे पहले इस तरीके से कभी सोचा नहीं है, सोच के प्लान करके करना शुरू कर दिए और मैच हो गया सब, देखिए 7 तारीख को अरिंदम जी 2500 क्या 2700 हो गया, 15 तारीख को अर्चना जी मेरा 5000 नहीं 5500 हो गया, तब तो बहुत बड़ी ऐसी स्माइल रहेगी अगर सब कुछ ये होता रहे। What if it's no? यानी 7 तारीख को देखा गया कि 2500 नहीं हुआ, 1800 बीपी हुआ, कहां 5000 कर पाए, 15 तो 4000 ही बीपी हुआ है, तो क्या करेंगे? अगर हो नहीं रहा है, बैठ के रोएंगे? उससे सोल्यूशन मिलेगा? आप भी जानते हैं नहीं मिलेगा। सो रोने का ऑप्शन कैंसल।
3 चीजें कर सकते हैं rather than crying, और इसीलिए ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। और वो 3 चीज जो आप कर सकते हैं वो है टॉक टू योर कैम एंड अपलाइन, एनालाइज द सिचुएशन, वर्क हार्डर। एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा 7 तारीख तक मैंने देखा कि 2500 नहीं 1800 हुए हैं, फाइन। मेरा अगला टारगेट क्या है? 15 तारीख तक मुझे 5000 बीपी को टारगेट करना है, परफेक्ट। 1800 हुआ है, मतलब मुझे अभी भी 3200 बीपी एक हफ्ते में निकालने हैं। सो आई कैन टॉक टू माई कैम, माई अपलाइन, व्हाट इज द आइडिया, आपके आइडियाज क्या है, वो आपको क्या सजेस्ट करते हैं, सिचुएशन क्यों नहीं हुआ 2500, कहां पे रुक गया, किस लाइन से ऑर्डर नहीं आया, कहां पे अगर ट्रेनिंग करवाते थे तो कुछ और बीपी आ सकता था, कहां पे न्यू रिक्रूट्स बहुत कम है, इसको एनालाइज करें। एंड देन आपको आपका टारगेट पता है अगले 7 दिनों का, वर्क हार्डर टू अचीव दैट। ज्यादा रिक्रूट, ज्यादा ट्रेनिंग्स, मे बी सेट्स पे फोकस, अगर ये हो जाए तो आप उसको ओवरकम कर सकते हो। नहीं हुआ, चलिए, नो इश्यूज, ओवरकम कर नहीं पाए लेकिन 4500 बीपी पे आ गया, फाइन। माय नेक्स्ट टारगेट इज 6600 बीपी। इस तरीके से अगर काम करेंगे, ट्रैक करेंगे और चलेंगे पूरे महीने को लेके, तब 27, 28 या 29 तारीख को आप और आपके अपलाइन या आपके डाउनलाइन आपके साथ ये डिस्कशन नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। देखिए ना, अभी 27 तारीख हो गया है, मेरा 6000 बीपी ही हुआ है, अब क्या करें? ये सिचुएशन आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। आपको 15 तारीख तक ही पता होगा कहां पे है, क्या करना है। 23 तारीख को पता होगा अभी 1 हफ्ता करीबन रह गया है, मैं कहां पे हूं और क्या करना है। एंड खेल की दुनिया से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैं जो यहाँ पे उनके लिए कहना चाहता हूं जो लोग ट्रैक कर रहे हैं सीनियर मैनेजर लेवल, इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। तो 20-22 तारीख को अपने आप से अपलाइन कैम तो बात की बात है, सबसे पहले तो अपने आप से ये मत कहिएगा नहीं हो पाएगा, 20 तारीख को अब हो गया 4000 बीपी हुआ है। You just have to analyze and work harder. It's not over till it's over. और ये ओवर यानी खत्म हो जाएगा ये महीना शाम के, मैं 7 बजे नहीं कहूंगा, लास्ट मोमेंट तक नहीं कहूंगा, अपने लिए लिख के रख लीजिए 6:45 PM महीने के आखिरी दिन को मेरा महीना खत्म होता है। तब तक मेरे पास मौका है to achieve what I want to achieve. Not over till it's over. So before I end, एक इंपॉर्टेंट बात फिर से दोहराना चाहूंगा, इट इज अबाउट मोटिवेशन। क्या आपको मिल सकता है, क्या आपके नेटवर्क में हो सकता है, मैंने दिखाया आपको। So there is multiple things, huge things, much more money, foreign trip, सब कुछ हासिल करने के कगार पे हैं हम लोग ये 1.5 महीने में हार्डवर्क करें तो उसके लिए आपका अपना वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अपना वाई यानी सेल्फ मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मोटिवेशनल सेशंस, यूट्यूब वीडियोस या ऑडियो सुन के हम कुछ देर मोटिवेटेड रहेंगे, लेकिन अगर अपना वाई बहुत स्ट्रांग है तो आप जरूर हासिल करके दिखाओगे। खुद सुबह उठ के दौड़ना शुरू कर दोगे, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। एंड देन हर किसी का अपना अपना वाई होता है। किसी के लिए ओ माय गॉड फॉरेन ट्रिप्स विद ऑरिफ्लेम, जब मैं फॉरेन ट्रिप जाऊंगा या गया था, दैट वाज अ लाइफ टाइम मेमोरी। या फिर चलिए ग्लोबल स्टेज में हो या इंडिया के डायरेक्टर सेमिनार स्टेज में हो, और कुछ ना कुछ तो छोड़ दीजिए, अपने ब्रांच के कॉस के स्टेज में भी अगर मैं जब रिकॉग्नाइज्ड होता हूं, द मोमेंट ऑफ गेटिंग दैट सेलिब्रिटी फीलिंग, दैट इज अनबिलीवेबल। ऐसे बहुत सारे वाइज होते हैं लोगों के पास, और मैं किसी की वाई चेंज करने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं, ना ही करना चाहिए। आपका वाई है, आपका वाई स्ट्रांग हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन वाई को जब स्थिर कीजिएगा, डिसाइड कीजिएगा व्हाट इज माय वाई, जब सोचिएगा, मैं एक एडवाइस सजेस्ट कर सकता हूं कि ऑरिफ्लेम में अगर अपने वाई को स्ट्रांग रखिएगा, कीप फोकस ऑन वन वाई, योर मंथली इनकम। बिकॉज वो फॉरेन ट्रिप का वो जो यादगार लम्हा या स्टेज में खड़े होने का वो जो फीलिंग ऑफ सेलिब्रिटी, वो डेफिनेटली सही में अनपैरेलल मोमेंट्स है। बट वो मोमेंट्स आपके बच्चे का एजुकेशन फीस नहीं भर सकता इन द बेस्ट स्कूल इन इंडिया। आपके घर में आपका या बुजुर्ग का हेल्थ खराब हो गया तो वो बेस्ट डॉक्टर या हॉस्पिटल नहीं ला पाएगा। आपका मकान अगर पुराना हो गया है तो वो मोमेंट्स एक नया फर्निश्ड मकान या फ्लैट में आपको शिफ्ट नहीं करवा पाएगा। लेकिन ये सब चीजें, आपके बच्चों का एजुकेशन हो, अपना या घर के किसी बुजुर्ग इंसान का बेस्ट हेल्थ चेकअप हो, अपने पुराने घर से नया घर, अपने पसंदीदा कार, पर्सनल ट्रिप में भी जब जाऊं तो आलीशान होटल की कंफर्ट में रहूं, ये सब कुछ आपकी लाइफस्टाइल, आपकी लाइफ
Oriflame इनकम आपको दे सकता है. So that's why make this your strong why and focus on going gold. क्योंकि जब आप गोल्ड बन जाने के लिए या गोल्ड बनने के लिए काम कर रहे हो, those who are not achieved gold in this group as of now, क्या वो भी अपने टीम से किसी ना किसी को फोकस करवाना चाहेंगे, तो go for gold all the time. And that is more reason why कि ये दिनों में आपको और ज्यादा मेहनत करने पड़ेंगे ताकि आप अपने ब्रेकअवेज यानी न्यू सीनियर मैनेजर्स को निकालें, क्योंकि अब उनके लिए भी सीनियर, क्योंकि जब मैं गोल्ड बन रहा हूं अपने सीनियर मैनेजर के लिए भी मैं यही चाहूंगा कि वो भी मैक्सिमम बेनिफिट इस टाइम को हासिल करें. एंड दिस इज द टाइम अ न्यू सीनियर मैनेजर, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, विल अचीव एंड अर्न एंड गेट मैक्सिमम फ्रॉम Oriflame. सो दिस इज द रीजन कि आपको भी अगर गोल्ड की ट्रैकिंग करनी है, गोल्ड एंड अबव टाइटल की ट्रैकिंग करनी है, बिकॉज उसके साथ बहुत सारा वाई आपका क्लियर है. मनी, बोनसेस, कैश अवार्ड 2,25,000 का अगर आपने ये सारे टाइटल्स अचीव किए, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, देन चलिए ये साल तो हो नहीं पाया, सब कुछ डिजिटली किए, बट वेरी सून एक दिन आएगा जब हम लोग फिर स्टेज के ऊपर होंगे और वो सेलिब्रिटी मोमेंट्स भी आप पाओगे एज अ रिकॉग्निशन. देन द ट्रिप्स will definitely come up again, and ड्रीम प्रोग्राम के जरिए घर, बंगला, एजुकेशन, शादी के लिए इनकम एज पर योर लेवल्स एक्सेट्रा, वो सब कुछ आप पा सकते हो. तो दिस इज अ व्हाई फॉर एनी लीडर हु हैज नॉट अचीव्ड गोल्ड, एंड इवन इफ यू हैव अचीव्ड गोल्ड, go for the higher and the higher title and create more golds and get the maximum out of Oriflame. तो अब मैं क्विकली खत्म करूंगा अपने सेशन को, क्योंकि मैं अगर ज्यादा बोला आपके काम करने का टाइम कम हो जाएगा. सो नाउ रिमेंबर इज द टाइम टू गो फॉर एक्शन, एंड मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. ओवर टू यू अर्चना जी. Thank you so much for your time, and I love it that we are speaking the same language. Aap aur hum, earn more, learn more. I like that slogan. Also, the fact that actually 2 lines पे focus करना easy होता है as compared to focusing on 3 lines, and easier to explain as well. आप एक करो, हम एक करें करके, it's very easy. वो एक साझेदारी, एक पार्टनरशिप काफी easy होती है as compared to maybe for 3. There's another thing which I really like that you said, which I always talk about, कि लोग cash award के लिए मरे जाते हैं, but actually वो monthly income है, and I mean I am the top earner in the in this region for this company, even though I'm just a double diamond director. बहुत हाई टाइटल नहीं है, बहुत छोटा सा टाइटल है मेरा, बट द रीजन फॉर दैट इज क्योंकि लोग क्या करते हैं, गलतियां ये कर जाते हैं कि कैश अवार्ड के पीछे भागने के लिए कई दफा स्टॉकिंग भी कर लेते हैं, वो अपने नेटवर्क के स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देते हैं, अपनी डाउनलाइंस के लेवल्स पे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ उनको अपना टारगेट ही दिखता है. जबकि उल्टा अगर करा जाए, अगर डाउनलाइंस की लेवल्स हों तो आपकी जो मंथली इनकम है वो अच्छी होगी और आपका टाइटल तो हो ही जाएगा और कैश अवार्ड भी आ ही जाएगा, देर सवेर आ ही जाएगा. एंड ऑल्सो मतलब अगर आपने गोल्ड लेवल किया और गोल्ड बोनस नहीं कमाया तो फिर क्या फायदा गोल्ड बनने का. वो कैश अवार्ड जिंदगी में एक बार मिलेगा, पूरी जिंदगी में आपको सिर्फ एक बार वो कैश अवार्ड मिलेगा, हर लेवल का, राइट. और वो जो मोमेंट है स्टेज पे खड़े होके लोगों को देखने का और वो वाहवाही लूटने का, वो भी मोमेंट्री है. कितनी तैयारी करते हैं सारे लोग अपनी कि हम स्टेज पे जाएंगे, हम ये पहनेंगे, हम वो बोलेंगे और वो ये करेंगे. इतनी ब्यूटीफुल तैयारी होती है और वो मोमेंट आता है और चला जाता है. और जो आपके पास रह जाता है वो है आपका हर महीने की मेहनत, और उस हर महीने की मेहनत का जो आपको परफॉर्मेंस डिस्काउंट मिलता है, जो पीडी मिलता है, जो महीने की 3 तारीख के अंदर 4 तारीख के अंदर आपके बैंक अकाउंट में जाता है. जब वो ब्यूटीफुल सा एसएमएस आता है और आप अपना बैंक का बैलेंस देखते हैं और वो जो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है हर महीने. I have done 300 month closings with Oriflame. सारे महीने 22% के तौर पे रही. आज मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं
सोशल मीडिया पे डालते हैं, oh this is a record of sorts, fastest gold director etc. Just to set the record straight, Arindam, I joined on 2nd January 1996. October of the same year, I was already a Sapphire director. And with business only in Delhi, one catalog in the whole year, no discounts, no flyers, no new products. And only 57 products, जिसमें से more than 30 were out of stock. Yeah. So yeah, so मतलब कहने का ये है कि अगर आप फोकस करें सही चीज पे, सही दिशा में, तो और लॉन्ग टर्म प्लान करें, यू नो, कैश अवार्ड शॉर्ट टर्म है, आपकी इनकम लॉन्ग टर्म है. जो पेड़ है उसकी जो ब्यूटी है, जो पेड़ की जो ब्यूटी है कि हाँ भाई उसके इतने ऐसे पत्ते होंगे, उसके जो फल हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं. एक पेड़ आपने पौधा आज लगाया है, वो आपको फल देगा लॉन्ग टर्म में और हर साल देगा, राइट? सो उस तरीके के आप बिजनेस सेटअप कीजिए. थोड़ा वक्त शायद लग जाए, पर सही ढंग से और अच्छा पौधा लगाइए जो आपको साल दर साल आपको फ्रूट्स दे. तब तो मजा है ऐसे पेड़ को लगाने का, राइट? सो द राइट नेटवर्क स्ट्रक्चर, रेगुलर वर्क, डिसिप्लिन, and working not for yourself, working for your team, working for your downline, not working for as in उनके बारे में सोचना, उनको अपने आगे रखना, उनकी लेवल्स में उनको प्लान करना, राइट? अगर आप जो हैं अभी से इसको करेंगे तो आई कैन गारंटी यू दैट you know, you will be doing very well in life. Whatever it is, it will be doing very well in life. Discipline, yes, very important. और more so इसलिए important है क्योंकि हम लोग घर से काम करते हैं. पूरी दुनिया आज बात कर रही है वर्क फ्रॉम होम बड़ा मुश्किल है, बच्चे भी होते हैं, ये भी होता है. सारी दुनिया ने इतना सारा कुछ वर्क फ्रॉम होम के बारे में बताया और उसकी मुश्किलें जाहिर करी. तो आज पूरी दुनिया को शायद समझ में आ रहा है हम एंटरप्रेन्योर्स की व्यथा, दैट्स द राइट वर्ड, हमारी हम कैसे काम करते हैं. हम रोज उठते हैं और वो डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं और घर को मैनेज करते हुए भी काम करते हैं, राइट? बच्चों को देखना, घर देखना, फिर भी हम लोग परफॉर्म करते हैं, ब्यूटिफुली काम करते हैं. सो या आई थिंक यू नो, एंड यू हैड वेरी राइटफुली पॉइंटेड आउट, व्हिच आई आल्सो सेड इन द बिगिनिंग, कि ये महीने बहुत अच्छे हुए हैं काम करने के लिए. अगेन सेम चीज है कि आप फसल कब बोते हो, अपने मूड के हिसाब से नहीं आप फसल बोते हो. आप जो है जब आप एनवायरनमेंट में राइट नमी हो, मॉइस्चर अच्छी हो, वो बीज लगाएंगे तो वो पकड़ लेगा और वो ग्रो कर जाएगा. उस टाइम पे बीज लगाने में सबसे ज्यादा सेंसिबल चीज होती है और तभी सारे किसान उस टाइम पे लग जाते हैं, राइट? एक राइट टाइम में वो करा जाए. तो सिमिलरली बीज बोने का राइट टाइम ये है. And you know, if you plant the right seeds, you will have beautiful trees जो आपको साल दर साल फल देंगे और जो आपको छाया भी देंगे, फल भी देंगे, मुस्कुराहट भी देंगे सालों साल तक. Yeah. So, and importance of having goal directors, not only being a goal yourself, having goal directors. Again, ये बात मैं बार बार पूरी टीम को कहती हूँ कि जो एक गोल डायरेक्टर है वो आपका स्टेबल पिलर है, एक ब्रिक की तरह है, एक ईंट की तरह है. कच्चा मकान नहीं है आपका, ईंटें आपकी मजबूत है और उसको आप सीमेंट करके अपना मकान बना रहे हैं. ऑफ कोर्स आपका पिलर तो डायमंड होता है और बड़ी इमारतें पिलर्स पे खड़ी होती हैं, तो इसलिए पहले गोल्ड, फिर उसके बाद सेकंड फोकस हमेशा डायमंड. बीच का तो सब हो ही जाता है साथ साथ. So yeah, with that, yeah, let's see if there are any questions. Let me quickly see. Okay, very good session, sir. You rock. Thank you so much, sir. Thank you, thank you, thank you. Great training as usual. Very inspiring session. Okay, okay. Thank you, thank you. कोई सवाल नहीं है. So that means we are good. Yeah. Thank you so much, Arindam, and I wish you all the very best. And let's have a rocking
Yeah. Okay. Somebody's got one question. Okay. What is the full form of CAM? How sweet. Who's this? Okay. Ruby. Okay. आप Okay. ही So, बताइए. हमें भी ज्ञान दे दीजिए आज. CAMS is a full form of key account managers. So it is actually the person आपके साथ sales team से जो आपके साथ assigned हैं, आपको support कर रहे हैं, help कर रहे हैं grow करने के लिए, to learn and to apply that in the field. जो सेल्स टीम मेंबर आपके साथ हैं वो आपके कैम है, तो की अकाउंट मैनेजर हम कहते हैं. तो ये जस्ट एक टर्म है, आप उनको माय सपोर्टर भी कह सकते हो, supporting you constantly from the company. So we use that term CAM. All right. Thank you so much and have a good evening, everybody. Take care and all the best. And I'll see you guys all on Monday now. Thanks. Bye. Take care. See you all.